नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे कि आपका एक नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आपकी भर्ती है, तो वैसे तो यहाँ पर ये जो भर्ती है वो कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञप्ति है 2025 के अंदर। ठीक है, और ये भर्ती जारी की गई है 9 अप्रैल 2025 को ये भर्ती जारी की है। लेकिन खास बात है कि इस भर्ती में दो आपके अलग अलग एग्जाम्स हैं। एक एग्जाम की चर्चा सभी कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस भर्ती की अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर आपके टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, हम कहते हैं कि एक टेली कम्युनिकेशन की एक भर्ती है, दूरसंचार से संबंधित है। ठीक है, ये ऑपरेटर की भर्ती भी हम कह सकते हैं। ये आप जो सामान्य रूप से ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली चीज तो याद रखिए कि 28/4/2025 से लेकर 17/5/2025 तक ये ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन केवल और केवल 20 दिन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इस समान ये जो भर्ती होने वाली है वो किसके आधार पे है? समान पात्रता परीक्षा के आधार पे है, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है उसके बेस पे। ठीक है, आप सभी को पता है कि फीस तो आप सभी को पंजीयन शुल्क पता है, जनरल कैटेगरी के 600 है और अदर कैटेगरी के कितने हैं? 400 आपके हैं। तो यहाँ पे भर्ती के लिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो योग्यता जो मानी गई है इसमें हम कहते हैं कि दूरसंचार वाली टेलीकम्युनिकेशन की, तो टेलीकम्युनिकेशन की जो आपकी यहाँ पर भर्ती मानी गई है इसकी योग्यता देख लेते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, आप सभी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, साथ में देवनागरी लिपि के अंदर आपको यहाँ पे हिंदी का लेखन और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। साथ में आप सभी को राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए न्यूनतम योग्यता क्या है। हम कहते हैं इसकी जो न्यूनतम योग्यता जो आपकी भर्ती है पुलिस दूर संचार कांस्टेबल ऑपरेटर या फिर हम कह सकते हैं स्लैश चालक की भर्ती है। तो इसकी योग्यता क्या है? ठीक है, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा भौतिक, ठीक है, भौतिक एवं आपका गणित, ठीक है, भौतिक गणित हम कह सकते हैं कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के साथ में आपके यहाँ पर फिजिक्स, और फिजिक्स के अलावा जिन विद्यार्थियों ने 12वीं के अंदर आपके कौन से विषय के साथ में पढ़ाई की है, कंप्यूटर साइंस विषय के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसमें आपको साफ साफ दिया हुआ है, कई लोग बहुत सारे भ्रमित होंगे कि साहब ठीक है मैंने साइंस बायोलॉजी से कर रखी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भौतिक, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, आपने अगर बात करें फिजिक्स तथा मैथ्स के साथ में, ठीक है, विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, या फिर कॉमा भी लगा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान, यहाँ पे विज्ञापन गलत लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ। ठीक है, हमने कहा कि अगर या तो फिजिक्स के या फिर मैथ्स या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष आप अगर हैं तो आप यहाँ पे इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। साथ में इसमें आपके चालक की भी भर्ती है, तो चालक वाली भर्ती के अंदर अलग है। तो यहाँ पे इसमें देखो आयु सीमा जो दी गई है, आपकी आयु सीमा आपकी दी गई है कि आपके ऊपरी आयु के सभी आवेदकों को एक है, लेकिन 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपकी आयु सीमा है। ठीक है, साथ में जो न्यूनतम ऊंचाई दी गई है 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर है। पे न्यूनतम सीना आपके 81 और 86 महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम जो आपकी है उस एग्जाम में एक तो लिखित परीक्षा होगी जो कि ओएमआर बेस होगी। ठीक है, इसमें सामान्य यहाँ पे दोनों के लिए ही 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता और मापदंड का यहाँ पे हम कहते हैं क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो अगर मान लीजिए एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के आधार पर लागू यहाँ पे नहीं है, 20 और लागू नहीं है। इसमें ये दिया हुआ है किसमें लागू और किसमें नहीं दिया गया, अंकों का योग दिया गया। ठीक है, अब देखिए सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस कुछ लोग कहेंगे कि साहब सेम सिलेबस है, ऐसा सेम सिलेबस नहीं है। ठीक है, आप सभी को लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र आपके कितने अंकों का होगा? 150 अंकों का होगा। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक है। गलत के लिए अगर बात करें आपका 25% आपका काटा जाएगा। तो हम कहते हैं 1/4 आपकी इस पेपर की आपकी कौन सी होगी? नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी।
अब यहाँ पे अगर इसमें सब्जेक्ट अगर हम देखें तो सब्जेक्ट में जैसे तार्किकी योग्यता, ठीक है, ये एक रीजनिंग का पार्ट आपका कह सकते हैं। इसके बाद में तो इसमें कंप्यूटर वर्ड दे दिया, तो मतलब कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ना है, फिर इंटरनेट पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, संचार के बारे में, फिर साइबर के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, साइबर अपराध और डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में पता होना चाहिए। और ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें 80 प्रश्न आपके होंगे और 80 अंकों के लिए ये यूनिट होगी। तो यहाँ पे भाई जिसको लगता है कि साहब बाकी वैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा, आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हो, साइंस वाले सामान्य कांस्टेबल का भी भर सकते हो और इसका भी भर सकते हो। तो इसमें सेकंड जो पार्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाएं कहते हैं। तो टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 दी गई है और 25 अंकों के लिए ये है। इसके बाद में अगला भाग से है जो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था। ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें 45 क्वेश्चन है और 45 अंकों के लिए ये यूनिट होने वाली है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपको देखो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए भाग ए और भाग से बहुत अच्छे से करना होगा। और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर रिलेटेड ये जो टॉपिक्स है उनको बहुत गहनता के साथ में पढ़ने की जरूरत है। पिछले पेपर्स देखेंगे तो उन पेपर्स का लेवल बहुत अच्छा लेवल आया है। हम नहीं कह सकते कि सामान्य रूप से कोई भी विद्यार्थी इन पेपर्स में पास हो सकता है। अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से उसे मेहनत करने की जरूरत है। केवल जीके के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता। आप सभी को पता है कि पिछले जितने भी पेपर्स हुए उन सभी पेपर में सबसे ज्यादा जो कठिन पार्ट आया वो भाग है। ये और अगर जो सामान्य कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए तो भाग है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें गणित, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर और आपके रीजनिंग के 60 प्रश्न हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में अगर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिसके प्रश्नों की संख्या ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बाद में पुलिस, दूरसंचार कांस्टेबल की अगर बात करें तो शारीरिक दक्षता में आपकी दौड़ है जो 25 मिनट दी जाएगी 5 किलोमीटर को पूरा करने के लिए, महिलाओं के लिए 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट आपकी दी जाए। तो यहाँ पर केवल और केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कांस्टेबल चालक के लिए, इसके लिए आपका नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बात करें एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो CBA सर्टिफिकेट है तो 10, 8, 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। होमगार्ड के रूप में अगर सेवाएं की है तो 10, 8, 6 नंबर है। डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो वापस से 10, 8, 6 नंबर है, ठीक है। और टोटल पोस्ट की जो संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 16, यहाँ पे 1469 पोस्ट आपकी दी गई है, ठीक है, जिसमें पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के 1469 पोस्ट है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे सभी आपके अलग अलग भूतपूर्व MBC और सभी एग्जाम्स सभी कैंडिडेट्स की ये है, ठीक है। चूंकि अगर बात करें आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान में सिरमौर माना जाता है, ठीक है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बेहतर तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो विगत भर्ती परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगर बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सपना रखते हैं, वर्दी का सपना रखते हैं, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, कि नया बैच हम शुरू करने वाले हैं, वर्दी बैच, जिसका नाम है 14 अप्रैल 8 AM से, ठीक है। और इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो भी विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की बुक आपको एकदम फ्री दी जाएगी 999 रुपए में। ये लाइव फ्रॉम ऑफलाइन बैच है, ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच कह सकते हैं इस बैच को, ठीक है। साथ में दूरसंचार विभाग अगर आप यहाँ राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 1499 रुपए में ये लाइव बैच है। विगत भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर के प्रश्नों की जो बुक है वो आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, ये घर तक आपको डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। दोनों ही बैच अगर बात करें आपके यहाँ पे 14 तारीख को शुरू होने वाले हैं, 14 अप्रैल को 8 बजे से ये बैच शुरू होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है और ऑफलाइन भी आपके 14 मार्च को, ठीक है, सुबह 8 बजे से ऑफलाइन बैच शुरू होगा, ठीक है। और प्रथम 100 विद्यार्थी, ठीक है, आप कहते हैं कि 100 विद्यार्थी शुरुआत के होंगे, उनकी जो फीस रहेगी मात्र आपकी 8100 रुपए रहेगी। फिर ये फीस बढ़कर अगर बात करें 13,500 रुपए हो जाएगी अगले ही दिन से, ठीक है। केवल और केवल आप 14 मार्च तक अगर एडमिशन लेते हैं तो आपकी ये फीस रहने वाली है
तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं पाठशाला क्लासेस से जुड़ सकता है। खंडल टावर होटल ग्रांड सफारी के सामने है। और अगर घर बैठे आप पढ़ना चाहते हैं तो कांस्टेबल का बैच ले सकते हैं 999 में लाइव बैच। ठीक है, और इन दोनों ही बैच में खास बात है कि आपको रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, आपको इन दोनों ही बैच की खास बात है कि आपको रिकॉर्डेड कोर्स आपको कैसा मिलेगा, फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ में यहां पर इन जिन विद्यार्थियों के साथ में आपके टेलीकम्युनिकेशन से हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने फोकस करते हुए इस बैच को डिजाइन किया है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि एग्जाम की जो संभावना जताई जा रही है, वैसे तो मई जून दे रखा है, लेकिन एग्जाम मई जून में नहीं होगा, एग्जाम अगस्त में होगा, पूरी संभावना है। तो बढ़िया से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।